आपको एक्सरसाइज से कुछ मतलब प्रॉब्लम है जो आप सजेस्ट करते हैं कि आप ना कीजिए, या फिर जिसको करनी है वो कीजिए? हाँ, हम यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव के तहत एक्सरसाइज कर रहे हो कि वजन कम करना है, अच्छी सेहत पानी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो एक्सरसाइज करने वाले तो मरे जा रहे हैं ना। शेफाली जी चली गई ना अलविदा कह के। वो तो अच्छे किसी एक्सपर्ट के पास ही जिम भी जा रही थी, स्किन ठीक करने के भी इंजेक्शन ले रही थी, विटामिन सी के, ये सब कर रही थी। और हम तो ये कहते हैं कि जब आप इस टाइप की कोई हरकतें करते हैं ना, तो आप कभी भी बुढ़े जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। अभी शेफाली तो हमेशा 42 साल की रहेंगी ना। हाँ। तो इस वजह से क्यों जाना? अगर आपको मज़ा आता है वहाँ जाने में तो जाओ ना। घूमने जाने में मज़ा आता है कि मुझे अपनी सहेलियों से बात करनी है, चिड़ियों की चहचहाट सुननी है, माटी की खुशबू सूंघनी है, तो जाओ ना। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि मैं सेहत अच्छी करने के लिए जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। धरती के 100 चक्कर भी लगा लोगे ना, 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा। आप बेड पे लेटे लेटे सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना खाते रहो, सास बहू देखते रहो, बिग बॉस देखते रहो, वजन तो कम होगा, अगले ही दिन कम होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अगर ऑब्जेक्टिव है वजन कम करना, तो खाना खाने से वैसे ही हो रहा है ना। क्यों करना है? हम ये इसलिए कहते हैं वजन कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज के नाम पे उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है, आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो जाओ ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन वजन कम नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। देखिए, आपने ये भी कहा कि 3 चीज़ें बोलते हैं, 3 बाइट्स को छोड़ देना चाहिए, शुगर, नमक और मैदा। आप लेकिन कह रहे हैं कि वो भी खा सकते हैं। और लोग वाइट के नाम पे कोई चावल हटा रहा है, कोई दूध हटा रहा है। हम कैसे क्यों क्यों सब हम हटा रहे हैं? मिलेट्स को हटा रहे हैं हम। मिलेट्स की आपके जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस को हटा रहे हैं, इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। काजू बादाम को हटा रहे हैं, उसकी जगह नहीं हो। कोई बीज, किसी भी तरह के सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल भी जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। पानी के साथ खिलवाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का जूस आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। लौकी खाओ, ऐशगार्ड खाओ, जूस किसी भी चीज़ का आपको बहुत बीमार कर सकता है, मार भी सकता है। और वीगन डाइट? ये सब चीज़ें तो डाइट तो इज़ ओके, आपको जो खाना है खा लो। वीगन इज़ ओके। वीगन में क्या दूध ही नहीं पी रहे ना, बाकी ठीक है। मतलब दूध का कोई भी प्रोडक्ट? हाँ ठीक है, मतलब आपको एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब हम ये तो नहीं खा रहे लेकिन पनीर खा ले रहे हैं। आपको आपकी फिलोसॉफी में ही खुद ही ट्रस्ट नहीं है। लेकिन आपको जो है, जैसे आपने कहा कि कोई अपने धार्मिक कारणों से सूर्यास्त से पहले खा लेता है तो खा लो, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। एबनॉर्मल मत करो जीवन को, हम वो कहते हैं नॉर्मल रखो। इसलिए ब्रेड भी वाइट वाली ही खा लो। नहीं, अब तो हमारे यहाँ भी वाइट ही आती है, क्योंकि जब जी। रील्स आ रही थी कि वाइट ब्रेड में कलर डाल के ब्राउन कर दी जाती है, तो फिर हमने वाइट में ही आ गए। और मल्टीग्रेन ब्रेड का मुझे खुद नहीं लगता कि कुछ यूज़ है, क्योंकि वो 3-4 फ्लेक्स ऊपर डाल देते हैं, या तो सीड्स डाल देते हैं, तो उसका मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा बिल्कुल, फायदा और होता उसके है। फिर एक्सपेंसिव बहुत हो जाती है। हाँ, वो एक मेजर मेजर रीज़न है। जी। हाँ, ठीक है। और पानी हम जैसा मर्जी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉइल्ड वाटर पिए या फिर ना ना, बॉइल्ड वाटर हम तो मना करते हैं। पानी जैसा नल में से निकल रहा है, म्यूनिसिपैलिटी से आ रहा है, केवल उसको थोड़ा प्यूरिफिकेशन करना है तो एक अलग बात है। और वो भी आरओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो नॉर्मल है। कोई कॉपर का, तांबे का, चांदी का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। कोई मैग्नेटिक पानी बिल्कुल भी नहीं पाए। पानी मतलब सादा साधारण, जैसा ईश्वर ने दिया वैसा पी लो। लेकिन समय के साथ अगर कुछ पॉल्यूटेंट्स उसमें आ गए हैं और हमें भी मेंटली प्रिपेयर होना है, तो एक जो नॉर्मल एक्वागार्ड का जो फिल्टर होता है, उस फिल्टर के थ्रू आप एक बार निकाल लो, जिससे उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है, तो मन को शांति मिलती है कि हाँ। लेकिन बॉयल करके बिल्कुल भी नहीं। चलिए, आपके साथ फटाक से रैपिड फायर राउंड करते हैं। घी या बटर? जो फर्मेंटेड वाला घी है, प्रोसेस वाला, वो। मार्केट वाला कमर्शियल घी बिल्कुल भी नहीं। और ये जो बटर आते हैं मार्केट में, वो भी नहीं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि बटर कितना कोई खाएगा? कभी ब्रेड बटर पे लगा के वंस इन अ वाइल खा ले, दैट्स ओके। इट्स ओके, ठीक है। पिज़्ज़ा या खिचड़ी? बोथ ऑफ देम आर ओके। एक ऑप्शन। एक ऑप्शन में तो देन खिचड़ी इज बेटर। चीट डे या चीट लाइफ? हमारे यहाँ तो होती नहीं है। हमारा हमारा नारा है, एवरी मील इज ए चीट मील, एवरी डे इज ए चीट डे। आप सब कुछ तो मनपसंद ही खा रहे हो, तो क्या चीट करोगे? ओके, आलू पराठा डेली या सैलेड वीकली? कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस। सैलड आप रेगुलर खा सकते हो, बिकॉज आलू पराठा एवरी डे खाओगे तो वो उचित नहीं है। आप पराठे खाओ ना, एक दिन आलू का खाओ, एक दिन पनीर का खाओ। तो इसमें अगर हम लें तो सैलड, बट चेंज करूँगा, सैलड डेली। रात को चावल या सुबह का फास्ट? फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं, रात के चावल इज ओके।
फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सुबह का भी नहीं करना है, रात का भी नहीं करना है, 1 मील भी नहीं करना है, कुछ नहीं, 5 मील पेट भर के खाने हैं मौज मस्ती के साथ। और रात को भी चावल जितने मर्जी? जितने मर्जी नहीं, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 4 आइटम आपको खाने हैं, बराबर मात्रा में खाने हैं, उसमें जितना भी मर्जी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि ओनली चावल खा लिए या ओनली रोटी खा ली, 4 आइटम खाने, बराबर मात्रा में खाने, क्वांटिटी और पेट भर के खाओगे, उसमें कोताही नहीं। चावल स्टार्च निकाल दिया जाए या कुकर में? नहीं, वो एक अलग बात है। जैसे आपकी हम रेसिपी के बारे में हमारा बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं होता है, जैसा आपको उचित लगता है वैसा खाइए। पास्ता या पराठा? हाँ, मतलब ये तो दोनों सबकक्ष होते हैं। आपकी डाइट की पास्ता। जिम या वॉक? वॉक। कैलोरी काउंटिंग या इंट्यूटिव ईटिंग? प्लान्ड ईटिंग, नॉर्मल ईटिंग, ये तो दोनों ही गलत है एक्चुअली। इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। आपको तो सोच समझ के खाना है ना। खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरा प्लान करके खाना है। पहले दिन प्लान करो, अब आज नेक्स्ट डे में क्या खाने वाली हूँ, सोचिए कितना मज़ा आएगा। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं वो तो बिना सोचे समझे वाला ही खाना हुआ ना। बिना सोचे सब, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खानी है, ये तो पता है ना आपको। हाँ, ये पता है। हाँ, अब आपकी दाल जो मर्जी खाओ। बच्चे से पूछो कि बेटा मूंग की दाल बना लो, वो क्या नहीं, आज अरहर की दाल खाने का मन है, तो गड़बड़ हो गई ना, वो इंट्यूटिव भी गड़बड़ हो गई। तो इसलिए आप खा लो, जो भी बनाना है खा लो ना। अच्छा, एक ऐसा हैक या एक ऐसा टिप जो आप दर्शकों को देना चाहें जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, हेल्थ के मामले में, आपके वेट के मामले में, एक ऐसा हैक जो अब तक मिथ था लेकिन आपने उसको प्रूव कर दिया कि ये मिथ ही है। सबसे बड़ा मिथ जो कैलोरी काउंटिंग वाला है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, पेट भर के खाना है। तो यही सबसे बड़ा हैक है कि आपकी जो कैलोरी काउंटिंग है इटसेल्फ में, वो कैलोरी कंसेप्ट इटसेल्फ में सबसे बड़ा मिथ वही है। और सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा फ्रॉड है कैलोरी नाम का शब्द। इसी की वजह से मानव जीवन खराब होता चला जा रहा है। और कोई भी जो गोली कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। मतलब वेट लॉस के लिए आप नॉर्मल खाना खाओ ना। गोली कैप्सूल कब तक खाते रहोगे, वो हर्बल कब तक घोल घोल के पीते रहोगे। अब तो कई ऐसी आई हैं पानी में डिजोल्व करने वाली, जिससे आपका जो भूख है वो मर जाती है। सारा काम इसीलिए हो रहा है कि आप भूखे रहें। सारी की सारी जो सिस्टम है वो आपको खाना न खाने के लिए उस तरफ डायरेक्टेड है कि आप खाना न खाएं। और हम अकेले हैं जो कह रहे हैं खा लो ये सब चीज़ें। ये कोई प्रीबायोटिक लेके आया, कोई प्रोबायोटिक लेके आया है, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। खाना खाइए, अगले दिन जो 40 साल का कॉन्स्टिपेशन एक दिन में ठीक होता है। कॉन्स्टिपेशन कोई तो आप प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, गट हेल्थ क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन ना होना ही तो गट हेल्थ का अच्छा होना होता है। अच्छा, ये तो ठीक है, एक सामान्य जीवन के लिए आपने बता दिया। अब जैसे कई लड़के होते हैं उनको बॉडी बनानी है, तो क्या बॉडी भी इस डाइट से बन जाएगी या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? हमारे तो जो महिलाएं हैं वो खुद ही कह रही हैं कि हमारे बच्चे के 6 पैक अब ये खाना खा के ही बन गए इससे। हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है ना। अभी यहाँ पे जैसे अगर मान लो फैट किसी का इकट्ठा होता है जिसको डबल चिन कहते हैं, किसी की गाल, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज करोगे क्या? अगर आपको अपना जॉ बोन अच्छा चाहिए, आपको अपना डबल चिन गायब करना है, तो क्या एक्सरसाइज करोगे? क्या करोगे? फेस एक्सरसाइजेस में अब तो ऐसे उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब फैट कम होता है तो वो तो हर जगह का कम होता ही है। हाँ, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल, जब आप खाना खाते हो, आलू के पराठे खाते हो, पास्ता पिज़्ज़ा हक्का नूडल खाते हो, आपका सब जगह का फैट चला जाता है, सब जगह का जाता है। सर, अब क्योंकि आपकी डाइट तो मैंने फॉलो नहीं की और ये फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को बड़े गट्स चाहिए, क्योंकि मैं बड़े सालों से अलग वो रूटीन में हूँ। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.